हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी मेरे दोपहर का 12। भाई इतना स्पीड में काहे बोलते, किसी को समझ में भी नहीं आएगा। हाँ जी, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी मेरे दोपहर का 12। और अगर किसी को पंखा का आवाज़ आ रहा होगा तो उससे पहले सॉरी बोल दे रहे हैं, क्योंकि पंखा को बंद नहीं कर सकते कि भाई, क्योंकि अगर पंखा को बंद करके शूट करेंगे ना वीडियो, तो समझ रहे हो गर्मी है और पूरा पसीना आता है, और पसीना हमको बहुत जल्दी आता है, ठीक है। तो पूरा पसीना पसीना हो जाएगा, तो उतना स्ट्रगल नहीं करना है अभी हमको, ठीक है। तो इसलिए हम पंखा चालू करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इग्नोर कर लेना, अगर किसी को भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हाथ जोड़ के सॉरी कि हम 30 डेज़ चैलेंज बोले थे, ठीक है, लेकिन एक दिन मिस हो गया, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर लेना, क्योंकि उसका कारण भी तुम ही लोग हो, ठीक है। मतलब लिटरली हम तुम लोग को बोले थे वीडियो में कि मैसेज में सिर्फ हाई मैसेज करना, हम तुम लोग को ऐड कर लेंगे ग्रुप में, ठीक है। तुम लोग क्या किए भाई, तुम लोग एक तो लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखते हो, पूरा कहानी अपना बताते हो, ठीक है, एंड उसको फिर, और मेरे में पता नहीं कौन सा ये सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम बिल्ड है कि हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब लिटरली किसी का मैसेज को अगर मेरे आँख के सामने आ गया है तो हम क्या करते हैं ना, उसको रिप्लाई करना ही पड़ता है, क्योंकि पता नहीं मेरे अंदर है, पता नहीं क्या है, जो भी है, ठीक है। तो अब सबको करें भाई, कल लिटरली 50 से भी ज़्यादा लोग से हम बात किए, ठीक है। और कल का मेरा सिर्फ कल का स्क्रीन टाइम 12 घंटा से भी ज़्यादा है। तो इसलिए अब सोचे है कि ज़्यादा वहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम उसी चीज़ पे रहे ना तो हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कल वैसे वही हुआ था मेरे साथ, हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का रिप्लाई देते तुम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कि भाई ऐसा सीन है, ऐसा नहीं है, ऐसा समझाते ग्रुप में ऐड करते करते मेरा पूरा दिन ख़त्म हो गया। तो इसलिए अगर किसी को अगर लेट रिप्लाई आए, या फिर कोई अगर किसी को लगा कि भाई सीन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो भाई हम अपना ब्लॉग शूट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जब भी देखेंगे तो हम कर देंगे, ठीक है। इसलिए हम नोटिफिकेशन को ऑफ कर दिए हैं, अब जब हम खोलेंगे तभी देखेंगे, ठीक है। सो एनीवेज, ये सब छोड़ते हैं और आज का मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, कि 10 रीजन्स व्हाई आई एम जॉइनिंग एलपीयू। देखो सीधा बात बोलते हैं, हम कभी भी ऐसा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो नहीं बनाए, ठीक है। ये पहली बार ऐसा बना रहे हैं, तो हमको नहीं पता कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो ये रियलिटी है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हमको एडिट करके ड्रोन व्यू कैंपस का लाएंगे या फिर कुछ भी कर लाएंगे, ठीक है। जो भी है कट टू कट मेरे तुम्हारे बीच में, समझ लो तुम सामने बैठे हुए और हम तुमको बता रहे हैं कि क्यों, मेरा रीज़न है 10 रीज़न कि हम एलपी में क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो बस फ़ोन को साइड में सीधा रखो ऐसे और सुनो मेरा बात, ठीक है। 10 रीजन्स वाई आई एम गोइंग टू एलपीयू या आई एम ज्वाइनिंग एलपीयू, ठीक है। तो एक्चुअली ना, जो मिडिल क्लास बंदा होता है ना, उसके लिए कि वो लोग को ऐसा कौन सा 10 रिक्वायरमेंट्स रखना चाहिए जिससे कि वो अगर फ़ी पे कर रहा है तो वो मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, ठीक है, इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ। तो वो 10 रीजन में से सबसे पहला रीज़न कि क्यों हम एलपीयू ज्वाइन कर रहे हैं, वो मेरा क्या, सबका यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भाई इतना तगड़ा है वहाँ का। मतलब अगर कभी भी माइंड में, किसी के माइंड में आता होगा ना कि इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी, तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके मतलब माइंड में नहीं आता होगा कि एलपीयू, क्योंकि एलपीयू 600 एकड़ में फैला हुआ है और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी में आता है, शायद सबसे पहला वही है ना, आई डोंट नो, बट हाँ वही है, ठीक है। एंड हमको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्यारा, मतलब सिंपल और ख़तरनाक लगा ना भाई, क्या ही बोले। दूसरा सबका रिक्वायरमेंट्स होता है प्लेसमेंट, सबका, मोस्ट ऑफ द सबका, कि भाई प्लेसमेंट कैसा होगा। तो भाई देखो, प्लेसमेंट डिसेंट ही होता है, ठीक है। अब वो तुम पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखो प्राइवेट कॉलेज है भाई, इसका मतलब है कि तुम कुछ फोड़ के नहीं आ रहे, ठीक, तुम लिटरली पैसा दे के आ रहे, ठीक। तो तुमको भी ना उतना मेहनत करना पड़ेगा, मतलब उस रेस में दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड प्राइवेट कॉलेज का तुम लोग को अगर नहीं पता होगा तो बता दो, बहुत रगड़ना पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेसमेंट हम ये नहीं कहेंगे ख़राब है, बट हाँ बहुत सारे यूनिवर्सिटी से बहुत तगड़ा है और डिसेंट है, ठीक है। अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना फोड़ सकते हो। कि अगर हम बताएं तो आज ही लिटरली बोल रहे हैं, आज ही एक भैया हैं, चलो बता देते हैं या फिर नहीं बताएं, उनसे बिना पूछे बता दे क्या, चलो बता ही देते हैं। एक भैया है, ठीक है, उनका 10 लाख का पैकेज लगा, ठीक है, बीटेक सीएससी में थे। आज ही उनसे बात हुआ, अगर वो देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन भैया। तो प्लेसमेंट ये मत बोलना कि ख़राब होता है, वो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा रीज़न है सेफ्टी, ये सबका कंसर्न होता है, क्योंकि देखो हम भी वहीं बिहार से जा रहे हैं वहाँ पंजाब, क्योंकि एलपी पंजाब में, और सब तो वहाँ के नहीं हैं हम लोग, हम बिहार से, बहुत लोग कहीं और से होगा, ठीक है। तो सबका कंसर्न होता है भाई कि सेफ्टी कैसा वहाँ का, ठीक है। जहाँ तक बोले तो सेफ़ है, क्योंकि वहाँ ना तो रैगिंग होता है और वहाँ पे हर एक जगह पे गार्ड है। ये देखो, ये हम तो अभी तक वहाँ पढ़ नहीं रहे, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं। तो ये सब जितना कुछ भी बता रही है, ये सब मेरा रिसर्च बेस्ड है
और बहुत सारे स्टूडेंट जो एलपी में हैं और कुछ भैया लोग जो एलपी में हैं, सब से बात करके ये बता रहे हैं, ठीक है। मतलब ये पूरा मेरा रिसर्च है, तो वहाँ का सेफ्टी को कहीं से भी ऐसा नहीं सुना है कि ख़राब है या फिर कुछ है, ठीक है। और अगर तुम लोग वहाँ तो एलपी में पढ़ रहे हो, साथ में हॉस्टल भी ले रहे हो, हम हॉस्टल नहीं ले रहे, ठीक है। तो जो हॉस्टल ले रहा है वो लोग भाई आराम से रहो, हॉस्टल भी सेफ रहता है क्योंकि हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा है, हर जगह पे गार्ड्स हैं, हर जगह पे मॉनिटरिंग होता है, हर जगह पे सब कुछ होता है, चेकिंग होता है, तो कोई इशू नहीं है। तो फोर्थ रीज़न है मेरा एक्सपोजर। पहले तो बहुत लोगों को ना ये पता नहीं होता कि एक्सपोजर होता क्या है, बस सबको लगता है ना कि फैसिनेटिंग वर्ड है तो चलो यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सपोजर का मतलब समझो। एक्सपोजर का मतलब टू नो द रियलिटी, ठीक। एक्सपोजर का मतलब ही एक्सपोज। देखो हम लोग के पास बहुत सारा नॉलेज है बट रियलिटी नहीं पता ना हम लोग को, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, मेरे पास कोई आइडिया है कुछ सेल करने का, फिर कुछ भी करने का, ठीक है, कोई भी आइडिया मेरे पास, तो हम ऐसे बैठे बैठे तो सिर्फ सोच लिए हैं, कुछ पता नहीं है, बस घर पे बैठे बैठे सोच लिए ऐसा हो गया, कुछ तो होगा नहीं उससे। वो एलपीयू में एक्सपोजर बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे हर एक तरह के लोग आते हैं। पहली बात तो इतना बड़ा कैंपस है और स्टूडेंट इंटेक भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो तुम एक्सपोजर से भाई रियलिटी को तुमको पता रहेगा, क्योंकि तुम जो आइडिया सोच रहे हो शायद पता नहीं कोई सामने से कोई और आइडिया वही उस तुमसे अच्छा लेके आ जाए, जैसे तुम है तुम्हारा एडवांस वर्जन लेके आ जाए, या फिर कुछ तुम जो सोच रहे हो वो कोई करके बैठा हुआ हो, समझ रहे। तो ये होता है एक्सपोजर। तो वो एलपीयू का तगड़ा है, मतलब लिटरली बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये मेरा फोर्थ रीज़न है और ये सबका होना चाहिए भाई, क्योंकि तुमको जब तक रियलिटी किसी चीज़ का पता नहीं होगा तुम कैसे कुछ भी फेस करोगे या फिर कुछ भी समझोगे या फिर कुछ आइडिया डेवलप कर पाओगे, समझ रहे ना। मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा कुछ आ रहा है बट हम बोल नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों। तो इतना समझ लो कि एक्सपोजर बहुत तगड़ा है, ठीक है। एंड मेरा फिफ्थ रीज़न है डाइवर्सिटी। देखो ये कहने का जरूरत नहीं कि इतना बड़ा कैंपस है, इतना लोग आएगा तो डाइवर्सिटी होगा ही होगा। तुम हर एक कल्चर के बारे में, दूसरे के कल्चर के बारे में समझ पाओगे, जान पाओगे, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात है क्योंकि देखो एलपीयू में ना एक फेस्टिवल भी होता है वन वर्ल्ड करके, तो सर वो खुद में अपना एक दुनिया है, समझ रहे हो। वहाँ पे हर एक तरह के लोग आएंगे, हर एक कल्चर से रिलेटेड लोग आएंगे जिसको तुम जान सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में देखने को मिलेगा। आई डोंट नो सब जगह होता होगा कि नहीं, बट अभी तक तो हमको सिर्फ एलपी में दिखा कि उसमें ऐसा हो रहा है। तो या एंड मेरा सिक्स्थ रीज़न है अफोर्डेबिलिटी। अब तुम लोग बोलेगे भाई एलपीयू है, क्या बोल रहे हो, इतना महंगा, 600 एकड़ में फैला हुआ, इतना फैसिनेटिंग जगह पंजाब में है। एक भाई का तो मैसेज भी आया था कि भाई सब कहते हैं कि लोअर मिडिल क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर मिडिल क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई हम खुद एक लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, ठीक है। तो तुमको बताते हैं सीन क्या है। तुम्हारा जो ये सेमेस्टर का फ़ी है ना, वो हम बोलें कि हाँ जितना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उससे कम ही है, बट हाँ है थोड़ा मैम। बट स्कॉलरशिप नाम का भी चीज़ होता है भाई, उसको दो। अगर तुम में काबिलियत होगा, तुम कट ऑफ 1, कट ऑफ 2, कट ऑफ 3 जो भी होता है भाई उसमें जगह। मेरा एक दोस्त है भाई, वो 60% स्कॉलरशिप लेकर बैठा हुआ है। सोच रहे हो, मतलब तुम में वो रहना चाहिए। मेरा 40 या कुछ है समथिंग, ठीक है, तो उतना है। मेरा तो 60% लेके बैठा हुआ, समझ रहे हो। तो काबिलियत होना चाहिए इंसान के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। अफोर्डेबल है भाई, अगर तुम अच्छा खासा स्कॉलरशिप लेके निकालते हो ना तो सही है। 7th रीज़न है रैगिंग फ्री। भाई वो रैगिंग फ्री कैंपस है। जब हम एडमिशन का ये भर रहे थे ना, उसमें साफ साफ पता है, इतना बड़ा बड़ा पर्चे में मेरे से रैगिंग का जो इतना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पर साइन करवाया है और उसको अपलोड किया हम, ठीक है। तो वहाँ पे रैगिंग में बहुत ही स्ट्रिक्टनेस है भाई, वहाँ पे तुम नहीं कर सकते। और वहाँ पे देखो, जब जितने भी सीनियर से हम बात किए हैं भाई, कोई भी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा है वैसा, सब कोऑपरेटिव है, कोलैबोरेटिव है। तुम कुछ भी पूछोगे, कुछ भी करोगे, ठीक है, तुम लोग तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है, तुम्हारा साथ देंगे। अभी तक तो हमको इतना ही पता चला है। एंड मेरा 8th रीज़न है डिवीज़न ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। भाई ये हम कहीं कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं देखे थे। ये रीज़न ना एलपीयू के बारे में जब जानना शुरू किए तब हम लिखे भाई। मतलब वहाँ पे ना सब अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और बहुत सारा इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है स्टूडेंट, भाई खुद स्टूडेंट, समझ रहे। यहाँ हम कहीं नहीं देखे कि एक अलग से डिवीज़न ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर है कहीं भी, ठीक है, उसका खुद का ब्लॉक है, बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है। तुम पता है अपना कोई भी अदर एक्टिविटी सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, एकेडमिक से रिलेटेड नहीं, उससे अलग कोई भी एक्टिविटी है, वहाँ पे तुम जाके उसको फिनिशिंग दे सकते हो भाई, उसको एक टच दे सकते हो। मतलब जो छूट गया तुम्हारा पैशन या फिर कुछ भी छूट गया, तुम वहाँ जाके आराम से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमको बहुत खतरनाक लगा। 9th रीज़न है मेरा कुरिकुलम एंड को करिकुलम अपॉर्चुनिटीज़। देखो
एलपीयू ना सिर्फ एकेडमिक्स पे नहीं ध्यान दे रहा है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देता है। करने देखे तो बस सिंपली एलपीयू का इंस्टाग्राम अकाउंट में जाना और यहाँ पे स्क्रॉल करना, तुमको एक से एक अचीवमेंट दिखेगा स्पोर्ट्स में लेके, मतलब को करिकुलम एक्टिविटी में लेके। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ये सपोर्ट नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है को करिकुलम एक्टिविटी को। तो बहुत कुछ है भाई, तुम एक बार खुद रिसर्च करना भाई, समझ में आ जाएगा। तो हाँ, करिकुलम एंड को करिकुलम अपॉर्चुनिटी को एलपीयू प्रमोट करता है, ये बहुत तगड़ा लगा था हमको भाई। और क्या चाहिए भाई, इतना मतलब कॉलेज लाइफ यही तो होता है। एंड 10th रीज़न जो मेरा है, माई कंसर्न, मतलब जो मेरे जैसे लोग हैं ना, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, तो भाई 10th रीज़न तुम लोग के लिए ही है और ये मेरा पर्सनल है, ठीक है। बचपन से ही हम अपने कंफर्ट जोन में रहे, तो हमको खुद ही, क्योंकि हमको घर वाला नहीं निकाला, क्योंकि घर वाला पता हमको मानता इतना कि हमको अब मेरे कंफर्ट जोन से नहीं हटने देगा, तो हम खुद ही अपने आप को कंफर्ट जोन से हटाना चाहते हैं कि अगर हम कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे ना, तो भाई सच में मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहला मेरा कंसर्न था 10th रीज़न में कि भाई हमको घर से दूर जाना है, अकेले रहना सीखना पड़ेगा, कि हम अकेले कभी नहीं रहे। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है, बट देखते हैं। और एक अच्छा नेटवर्क बनाना है फ्रेंड्स का या फिर कुछ भी। देखो, कॉलेज जाओ, कुछ करो ना करो, नेटवर्क बहुत अच्छा बनाना, उससे वो तुमको बहुत फ़ायदा करेगा। नेटवर्क बनाओ अच्छा खासा, कि फ्यूचर में ना वो तुम्हें ही हेल्प करेगा, कि तुम्हारे पास कोई आइडिया आएगा ना तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई डोंट नो कि तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं, बट क्या ही बोले, हम बताने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो बिल्ड अ गुड नेटवर्क, ठीक है। तो 10th रीज़न माई कंसर्न में पहला फार फ्रॉम होम, घर से दूर जाना है, अकेले रहना सीखना है। एंड तीसरा एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर। चौथा भाई पुटिंग माई सेल्फ इन अ डिसकम्फर्ट जोन। तो यही सब मेरा 10 रीज़न था जो हम बता दिए। होप कि तुम लोग को समझ में आएगा। और हाँ, अगर तुमको इस वीडियो के बाद भी देखना पड़ रहा है कोई और वीडियो, तो आई विल सजेस्ट इंसेन प्यूज, एक भैया है, ठीक है ना, और एक इनसाइड आशुतोष भैया करके, उनका भी लिंक दे देंगे। वो दोनों देखने के बाद तुम लोगों को कोई डाउट नहीं रहने वाला है, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो उन लोग दोनों का भी जाके देख लेना, अगर इसके बाद तुम लोग को और कुछ देखना पड़ता है तो। नहीं तो भाई इतना बहुत ही है भाई, और ज़िंदगी में क्या चाहिए तुमको, मतलब कॉलेज से क्या एक्सपेक्ट करते हो, अब तुमको प्रधानमंत्री तो बनाएगा नहीं वो। तो हाँ, यही था। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग। तो नहीं बोलेंगे भाई, ये वीडियो बन गया, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन गया। एंड आई डोंट नो ये कैसे एडिट करेंगे हम और क्या डालेंगे, आई डोंट नो, बस देख लेना भाई। तो मिलता है इसी के साथ कल ब्लॉग में, ठीक है। बाय, टेक केयर।